अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चीज़ें चाहिए मेरे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। अब नंबर 1 चीज़ मेरे हिसाब से है ग्रीड। अपनी ग्रीड को ज़रा एहतियात से रखिएगा, यानी ये लालच। अगर आपने लालच किया ना तो आपके साथ मसला हो जाएगा। मतलब आपने 1 से 2 ट्रेड सक्सेसफुल हो गई तो ये ना करना कि भाई मुनाफा बहुत कम आया है, तो लालच नहीं करनी, आपने लालच से बचना है। और फिर एक बात ये कि पॉजिटिव रहना है, यानी जैसे ही आपने बेचने का ख्याल सोचा लॉस में तो आप लॉस करके, सिंपल बात है कि आपने पेशेंस रखना है, यानी सब्र करना है, बिल्कुल सब्र के साथ मेरे इस सिस्टम को फॉलो वगैरह करना है। अगर मैं अब आपको दिखाऊं, मैं पहले तो आपको नोटपैड पे ले जाता हूं, आप जाए मेरी ट्रेडिंग, ये देख लें 29 ट्रेड्स मैंने सक्सेसफुल की। अब ये एक ट्रेड है, मैं आपको बताता हूँ। पिप में ही की थी क्योंकि वो आसानी से मुझे प्रॉफिट दे रहा था, तो मैंने पिप में ही की थी और सक्सेसफुल हो गई थी। अब देखें अब क्या हुआ, 890 पे एक ऑर्डर बाय हुआ, 860 पे एक ऑर्डर बाय हुआ, एक 30 पे और एक 800 पे मेरा ऑर्डर बाय हो गया और मेरे 4 ऑर्डर बाय हो गए। मैंने एक ऑर्डर सेल का लगा दिया। अब देखें 890 पे मैंने ख़रीदा था और अब अगर 860 पे भी मैं बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट के साथ अब देखें मैंने 4 ऑर्डर लगाए, 10 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 40 रुपये ये लगाए, इसके अंदर 2% ऐड करूँगा तो 0.8। इसके मुताबिक अगर मैं 861 पे भी बेच दूं तो कोई मसला नहीं होगा। 1399 ये देख लें। अभी मैं लॉस में हूँ क्योंकि 40 चाहिए हैं, तो 40 देख लें। 45 पे भी अगर मैं बेच दूँ तो आसानी से मेरे $40 मुझे प्रॉफिट नहीं, विदाउट प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो 61 क्लियर है, मेरे पास प्रॉफिट क्लियरली आ जाएगा। अब अगर अभी मैं बात करूँ चार्ट की, तो एक मेरा ऑर्डर बिल्कुल टक से, मतलब थोड़ा सा रह गया, 770 पे मैंने एक ऑर्डर लगाया था, वो थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल छू के उसे वापस ऊपर चलेगी मार्केट। अभी मार्केट स्टेबल है इस जगह पे 817, 820 के बीच में है, लगभग 820 के बीच में। अगर आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं, ये देख लो, मैंने थोड़ी सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाई है, इसके मुताबिक देखें तो अब यहाँ से वो मार्केट जो है ऊपर जाने का इरादा रख रही है। यहाँ पे इस जगह से है, चांसेस तो हैं कि वो आसानी से इस पॉइंट तक तो पहुंच जाएगी। अगर नहीं भी पहुंची, इधर से नीचे भी गई, तो इस सपोर्ट से, इस जगह से मेरी एक सक्सेसफुल ऑर्डर बाय होगा और यहाँ तक करके मेरा प्रॉफिट आसानी से बुक हो जाएगा और मैं प्रॉफिट दे के मार्केट। आप देखें, पैनिक नहीं होना आपके पास। देखें आपको पहले एक ऑर्डर, फ़र्ज़ करें कि एक दिन में एक ऑर्डर आता था, यानी इतने मिलते हैं, तो अब मेरे पास 4 दिन का इकट्ठे आ रहा है। मैं यानी 4 दिन तक वेट कर सकता हूँ आसानी से, 4 दिन तक मैं आसानी से वेट कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं है। तो 4 दिन तक तो आप देखें ना, मुझे तो कोई ट्रेड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक ट्रेड सक्सेसफुल हुई, 4 दिन का मेरा खाता क्लियर, ठीक है ना। तो ये देख लें, आज ही के दिन बाय हुआ है, मेरे जहन में अभी जो चल रहा है आज के दिन बाय हुआ है, तो कल परसों और चौथ, मतलब मैं 3 से 4 दिन तो आसानी से वेट कर सकता हूँ। और मेरा जो कंसेप्ट होता है, जो मैं कहता हूँ कि जी आपके चेक पॉइंट्स होने चाहिए, उन चेक पॉइंट्स के मुताबिक मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से कोई $5 का आप टारगेट रख लें कि मंथ में मिनिमम $5 मैंने अर्न करने हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, 5 को आप डिवाइड करें कि 30 पे, राउंड अबाउट एक दिन में आपके पास इतने तो आने चाहिए। यानी वो सिंपल बात कर रहा है कि एक दिन में 20% तो आने चाहिए। तो इस लिहाज से आपकी स्ट्रेटजी हो कि भाई खाता मेरा क्लियर हो, तो आपका माइंड सेट हो कि भाई अभी मुझे प्रॉफिट कितना मिलना है। अब आपको पता है कि 80 सेंट आपको मिलना है, यानी 4 दिन तक आप सब्र कर सकते हैं। 4 दिन तक तो कोई मसला ही नहीं, आपको हो जाता है वेल एंड गुड, वरना ये मेरे ख्याल से मार्केट प्राइस पे वापस आ जाएगा। आप चाहें तो विदाउट एनी लॉस भी बेच सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं, पैनिक होने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट अप एंड डाउन तो होती रहती है। अब आपको एक चीज़ बताऊं, तो ये 38, इसकी जो रैंकिंग थी ना, वो 38 पे पहुंच के दोबारा 41 पे आ गई है, ठीक है, दोबारा से वो स्टेबल हो गया।
अब हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लें आसानी से मैं इसे सक्सेसफुल ऑर्डर करके मैं आपको दिखाऊंगा, यूँ समझें प्रूफ। आसानी से ये वापस आ गई है। अब ये मुझे जो लगता है, मुझे जो समझ आई है उसके मुताबिक यहाँ पे एक हैमर बनना है। हैमर ग्रीन बन जाए या हैमर रेड बन जाए, लेकिन हैमर बनना चाहिए था, लेकिन अभी वैसा नहीं हुआ तो चलो खैर कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। अभी ये देख लें मैंने आपके सामने, अब मेरा पोर्टफोलियो वही है मैंने जो आपको दिखाया था। और ये देख लें आसानी से, हमें पैनिक नहीं होना। और ये देख लें हमारे पास अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी रिकवरी होगी, प्रॉफिट के साथ हम बाहर हो जाएंगे। मेरे पास जो है मैंने तो बेचने नहीं है, मेरे पास 10 दिन तक भी ऐसे पड़े रहे ना कि लॉस में जा रहे हैं, कोई मसला ही कोई नहीं। हमने टेंशन नहीं लेनी, पैनिक नहीं होना। और बस ऐसे, अब मैं आपको दरअसल ये दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन तक आपकी ट्रेड अड़ी रहे। और कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी कोई साल में एक दफ़ा मेरी तरफ से, कि 1 मंथ तक ट्रेड अड़ी रहे, वो भी कभी कभार होता है, वो भी ना होने के बराबर होता है। तो मैं इस तरीके से आपको ये प्रूफ देना चाह रहा था कि नो लॉस स्ट्रैटेजी में भी सब्र करना पड़ता है। कभी कभी 1 से 2 दिन तक भी आपको पैसा स्टक हो सकता है। अब मेरे वहाँ पे स्टक होते थे तो फिर स्टक ही रहते थे पैसे, जो मैं पहले फॉलो करता था। अब तो मेरा खुद का सिग्नल है एक तरीके का, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बनाया। अब मुझे पता है इसका क्या कर सकता हूँ मैं। इधर से 2 नीचे वाली ट्रेड्स को कैंसिल करूँगा मैं, और मैं दोबारा से अपना ऑर्डर लगा सकता हूँ $5 का। लेकिन जो सा फ़र्क है वो मैं अलहदा कर दूँगा। यानी कि पहले मैं टारगेट रखता हूँ ये ऐसे ना कि 10 पे ख़रीदा है, मतलब 8-10 पे ख़रीदा है मैंने, 8-10 पे ख़रीदा है तो -30 करता हूँ मैंने। अगर फ़र्ज़ करो कि 1-2 दिन तक सही तरीके से प्रॉफिट ना आया तो फिर मैं क्या करूँगा, 2 से 3 ट्रेड्स कैंसिल कर दूँगा, यानी $30। मैं क्या करूँगा जनाब, $50 का 50 सेंट का डिफरेंस कर लूँगा, 8-10 -50, ठीक है, या मैं 60 का कर लूँगा सिंपली आसानी से। फिर $5-5 की मैं ट्रेड लगा लूँगा, जो कि 30 को डिवाइड कर दो 5 पे, 6 ट्रेड लग जाएंगी मेरी आसानी से, कोई मसला ही नहीं होगा। तो यानी ये कि आपने असल चीज़ पता है क्या है, कि जब जाती है ऊपर तब आपने ज़रा एहतियात करना है। अब देखें मार्केट जब हाई पीक पे गई तो लोगों ने जब ख़रीदा तो उन्हें अब जाके उन्हें लग रहा होगा लॉस हो गया। लेकिन अगर वो भी ऐसे बाय करते हैं, यानी ये कि एक कैंडल ख़त्म हुई यहाँ पे बाय हो गया, एक कैंडल ख़त्म हुई यहाँ पे बाय हो गया, एक कैंडल ख़त्म हुई यहाँ पे बाय हो गया, एक कैंडल ख़त्म हुई यहाँ पे बाय हो गया। फ़र्ज़ करें कि किसी ने किया यहाँ तक, उसने बाय किया। अब वो मार्केट जब यहाँ तक भी आई ना उसके पास इस जगह पे, उसने प्रॉफिट लेके और वो बायर हो गया, प्रॉफिट के साथ वो बायर हो गया आसानी से, विदाउट एनी टेंशन। देख लें उसने ख़रीदा यहाँ पे था और हाफ पे भी आने के बाद उसे प्रॉफिट हो गया और वो बाहर चला गया। इस तरीके से असल में मार्केट चलती है, और मार्केट ने अप एंड डाउन तो आना ही आना होता है। अब देखें यहाँ पे साइडवेज चलेगी तभी तो फिर यहाँ से एक बड़ा मूव लेगी। अब देख लें ना, ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो समझ आती है वो यहाँ तक गिर सकती है। मार्केट 26% यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस जगह तक आ सकती है, इस पॉइंट तक 590 तोशी तक, और हाईएस्ट पीक तक अभी गई है 1080 पे सिंपल। तो इसके बीच में ट्रेड लेनी है। अब इसके बीच में भी मैंने छोटे छोटे जोन बनाए हैं। ये देखें, ये वाला एक जोन बनता है, आप 4 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक देख लें। एक जोन ये बनता है, इधर 2 से 3 बाय होती हैं मेरी। एक जोन ये बनता है, इसके अंदर जाने से पहले ही 2-3 बाय हो जाती हैं, तो अंदर भी एक ट्रेड हो जाएगी सक्सेसफुली। यानी ये कि इसके बीच में मार्केट आ रही है, फंस रही है बार बार। अब देख लें इसने लगाया यहाँ तक का लो, अब ये दोबारा यहाँ से इरादा रखती है। अब देख लें 4 आवर के टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी है, अगर उसके बाद भी एक ग्रीन कैंडल बनी, सपोज डैट वो इतनी कैपिटल हो गई कि मुझे प्रॉफिट दे गई, तो कोई मसला ही कोई नहीं। और वैसे भी यहाँ से चांसेस है कि ये दोबारा मार्केट ऊपर जाएगी। इसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बन गई और फिर अगली भी ग्रीन कैंडल बन गई तो सक्सेसफुली मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा 2 से 3 मतलब 8 घंटों में भी। यानी ये कि कभी भी हो सकता है कि मार्केट चेंज हो जाए, तो हमें पैनिक नहीं होना, हमने पेशेंट से काम लेना है आराम से। अब देख लें मैं भी कोई पेशेंट नहीं ले रहा अभी, ये मैं भी कोई टेंशन नहीं ले रहा, आसानी से। अभी देख लें मैंने ऑर्डर लगा के और बंद कर दिया है, अब मोबाइल बंद है मेरा,
खाता क्लियर है भाई, प्रॉफिट में मैंने बेचना है, वरना अभी नहीं बेचना। सिंपल सी बात है, प्रॉफिट में बेचूंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी हमने, पैनिक नहीं होना बस। स्ट्रेटजी नो लॉस है मेरी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अब तक मैंने 29 ट्रेड्स लिए हैं टोटली, और 29 की 29 सक्सेसफुल हुई हैं बगैर किसी उसके। अब देख लें, मैं आपको अगली वीडियो इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगा और मैं आपको अपना प्रॉफिट ही दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।